हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या है। इफ द लॉ अलाउज अ अथॉरिटी टू डू एन एक्ट, then any damage caused while doing that act cannot be sued in tort, even if normally that act would be considered a tort under common law. अगर लॉ किसी एक्ट को अलाउ करता है और उस एक्ट को करते वक्त जो डैमेज होता है तो वो नॉर्मली टॉर्ट नहीं माना जाता है, चाहे कॉमन लॉ के अंदर वो एक टॉर्ट होता हो। If an act is lawfully done under statutory authority, the injured person has no remedy except what the statute itself provides. इसका मतलब है कि जब कोई एक्ट लॉ के अंडर वैलिडली किया गया हो तो इंजर्ड पर्सन को स्टैट्यूट के अलावा कोई रेमेडी नहीं मिलती है। The immunity under statutory authority covers not only direct harm but also incidental harm resulting from the exercise of that authority. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर मिलने वाली इम्यूनिटी सिर्फ ऑब्वियस हार्म के लिए नहीं होती बल्कि उस हार्म के लिए भी होती है जो अथॉरिटी के एक्सरसाइज का इंसिडेंटल रिजल्ट होता है। Therefore, when a railway line is constructed, no action lies for noise, vibration, smoke, sparks, emission, etc., as they are incidental consequences of a lawful statutory authority. इसलिए अगर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होती है तो उससे होने वाली नॉइस, वाइब्रेशन, स्मोक, स्पार्क्स, एमिशन जैसे इंसिडेंटल हार्म के लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता। नो एक्शन ऑल्सो लाइज फॉर इंटरफेरेंस विद लैंड और इंसिडेंटल हार्म अनलेस द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स कंपनसेशन। इसलिए लैंड के इंटरफेरेंस या इंसिडेंटल हार्म के लिए भी एक्शन नहीं होता एक्सेप्ट जब स्टैट्यूट खुद कंपनसेशन प्रोवाइड करता हो। एक केस है Vaughan versus Taff Rail Company. In this case, the railway company had statutory authority to run the railway. Sparks from the engine caused fire on adjoining land. The court held that since the company had taken proper care and damage was an incidental result of a statutory act, the company was not liable. रेलवे कंपनी को रेलवे चलाने की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी। इंजन से निकले स्पार्क से एडजॉइनिंग लैंड पर फायर लग गई। कोर्ट ने कहा कंपनी ने प्रॉपर केयर लिया था और जो हार्म हुआ वो स्टैट्यूटरी एक्ट का इंसिडेंटल रिजल्ट था, इसलिए कंपनी लायबल नहीं थी। कुकबर्न सीजे का ऑब्जर्वेशन है, when the legislature sanctions a particular act for a lawful purpose, the incidental harm caused by it not actionable. जब लेजिस्लेचर किसी पर्टिकुलर एक्ट को सैंक्शन करता है और वो एक्ट लॉफुल पर्पस के लिए यूज होता है तो उससे होने वाला इंसिडेंटल हार्म एक्शनेबल नहीं होता। नेक्स्ट केस है हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। In this case, the railway was constructed under statutory powers. The value of the plaintiff's property was reduced due to noise, vibration, and smoke caused by running of trains. The court held that the damage was a necessary incidental result of running the railway. Since it was authorized by statute, no action in tort lies for such damage. इस केस में रेलवे स्टैट्यूटरी पावर्स के अंडर बनाई गई थी। ट्रेन के चलने से नॉइस, वाइब्रेशन और स्मोक की वजह से प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी कम हो गई। कोर्ट ने कहा ये डैमेज रेलवे चलाने का नेसेसरी इंसिडेंटल रिजल्ट था जो स्टैट्यूट के अंडर ऑथराइज्ड एक्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो। उसके लिए कोई टॉर्ट एक्शन नहीं होता, यानी नो लायबिलिटी। इसका एक्सेप्शन भी है नेग्लिजेंस का।
An act authorized by statute must be done carefully. Therefore, the rule is if an act authorized by the legislature is done negligently, an action lies for such negligent performance. स्टैट्यूट के अंडर ऑथोराइज्ड एक्ट को केयरफुली करना जरूरी होता है। इसलिए रूल ये है, जो एक्ट लेजिस्लेचर ने ऑथोराइज किया है अगर वो नेग्लिजेंटली किया जाए तो उसके लिए एक्शन लाइक करता है, यानी उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। एक केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। In this case, servants of the railway company negligently left dry grass near the railway line, caught fire from engine sparks, and the fire spread by wind and burned the plaintiff's cottage. The court held that it was a case of negligence. Therefore, the railway company was liable. Here, the defense of statutory authority failed because of negligence. मतलब ये है कि रेलवे कंपनी के सर्वेंट्स ने नेग्लिजेंटली रेलवे लाइन के पास ड्राई ग्रास और हेजेस छोड़ दिए। इंजन से निकले स्पार्क्स ने ग्रास को आग लगा दी। हैवी विंड के वजह से आग रेलवे लाइन से 200 यार्ड दूर प्लेंटिफ के कॉटेज तक पहुंच गई। कॉटेज जल गया। कोर्ट ने ये कहा कि ये नेग्लिजेंस का केस था, इसलिए रेलवे कंपनी लायबल थी। यहाँ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस फेल हो गया क्योंकि नेग्लिजेंस प्रेजेंट थी। A statute may confer two types of authority. First is absolute authority, second is conditional authority. Absolute authority, where the statute gives absolute authority even if the act necessarily causes nuisance or harm, no liability arises. Harm is irrelevant, the act is fully protected. अगर स्टैट्यूट किसी एक्ट के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है, चाहे उस एक्ट से न्यूसेंस या हार्म हो, फिर भी कोई लायबिलिटी नहीं होती। मतलब हार्म होना इररेलेवेंट है, एक्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है। दूसरा है कंडीशनल अथॉरिटी, where the statute gives conditional authority. The authorized act may be done only if it can be without causing nuisance or harm. The condition may be express or implied. अगर स्टैट्यूट कंडीशनल अथॉरिटी देता है, एक्ट तभी वैलिड है जब वो न्यूसेंस या हार्म के बिना किए जा सके। कंडीशन है कि एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। एक केस है मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। In this case, a hospital authority built a smallpox hospital in a residential area under statutory power, which created a danger of infection to residents. The court held it to be a nuisance and granted an injunction to remove the hospital because the statutory authority was conditional and did not permit creation of nuisance. इस केस में हॉस्पिटल अथॉरिटी को स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल बनाने की स्टैट्यूटरी पावर थी। उन्होंने रेसिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल बना दिया। इससे रेसिडेंट्स को इन्फेक्शन का डेंजर हो गया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया ये न्यूसेंस है। इस कोर्ट ने हॉस्पिटल हटाने का इंजेक्शन दे दिया। रीजन ये था कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यहाँ कंडीशनल थी, मतलब हॉस्पिटल तभी बनाया जा सकता था जब वो न्यूसेंस क्रिएट किए बिना बनाया जा सके। रेलवे एक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ रूल है। जनरली रेलवे एक्ट्स आर कंस्टिट्यूड as conferring absolute authority to set up and run railways. Whether nuisance is caused or not, no liability arises unless there is a negligence. जनरली रेलवे एक्ट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी माना जाता है रेलवे सेटअप करने के लिए, चाहे उससे न्यूसेंस या हार्म हो, फिर भी लायबिलिटी नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो और काफ़ी अच्छी लगी हो। देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।